तो सेल के अंदर चलेगा तो क्या दिखाई देगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के और अंदर चलो तो न्यूक्लियस आएगा, न्यूक्लियस में अंदर चलेंगे तो न्यूक्लियस में अंदर चलेंगे तो क्या मिलेगा बाबू आपको, क्रोमेटिन मटेरियल, धागे जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, धागे जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको क्या कहेंगे, क्रोमेटिन मटेरियल। और जब सेल डिवीजन होगा तो वही क्रोमेटिन मटेरियल कंबाइन होकर ज्वाइन होकर आपको ऐसा शेप बनेगा, ऐसा शेप बनेगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रोमोसोम कहेंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है बाबू, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है बाबू, आप लोग अभी इसको बनाओ नहीं शैतान। ठीक, इसके बाद क्या करना बाबू, इसके बाद क्या करना है शैतान। ठीक, अभी समझो, इसके बाद क्रोमोसोम को बहुत फर्दर बहुत माइक्रोस्कोप से एनालिसिस किया गया। तो आप ऐसे बहुत समझने के लिए ऐसे कर सकते हो कि क्रोमोसोम को पकड़ के ऐसे खींच दो, क्रोमोसोम को वो पकड़ के क्या करो, वो पकड़ के ऐसे क्या कर दो, वो खींच दो। तो इसे जब पकड़ के खींच दो बाबू, यहाँ धागे जैसा क्या स्ट्रक्चर दिखाई देगा, यहाँ धागे जैसा क्या देगा, स्ट्रक्चर दिखाएगा। क्रोमोसोम को पकड़ के खींच दो ना मेरे लाल, खींच दो। अब कहेगा, अब कल इसे बौधा इतना बौधा, शैतान के सर हाथ से कैसे खींचेंगे, एकदम ध्यान नहीं पड़ा, वो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, कह रहा था कल के हाथ से कैसे खींचेंगे, क्रीक है, वाटसन एंड क्रीक है। ठीक, शांति समझे बाबू, क्रोमोसोम पकड़ के खींचने का मतलब क्या हुआ सर, पकड़ के खींचने का मतलब क्रोमोसोम को जाकर पकड़ के खींचेंगे, कहने का मतलब यह हुआ वो किसके और अंदर जब फर्दर एनालिसिस करेंगे। अरे शैतान अभी हाथ को ऊपर से देख रहा है, किसका म्यूट करो, किसका बाबू, हर्षिता बाबू वीडियो ऑन कीजिए। ठीक, क्रोमोसोम को बाबू आप इसका और माइक्रोस्कोप से और इसके अंदर चलो तो आपको ऐसे जाली जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इस जाली जैसे स्ट्रक्चर में बाबू और अंदर चलोगे, और अंदर चलो बाबू, और अंदर चलो बाबू, तो इस जैसा ऐसा आपको क्या शेप दिखाई देगा, इसको और पकड़ के खींचो, है ना, तो इसको और जब पकड़ के खींचोगे बाबू तो कुछ ऐसा ऐसा आपको क्या दिखाई देगा, शेप दिखाई देगा, कुछ ऐसा शेप दिखाई देगा, है ना, ऐसा शेप दिखाई देगा। ठीक, समझना है मतलब क्या क्या सर, मान लो ना ये स्प्रिंग है बाबू, इसी में मान लो बाबू आपका क्या ऐसे जाले जैसा स्ट्रक्चर, इसको पकड़ के खींच दिया, लंबा हो गया, है ना, और इसको अभी पकड़ के देखो यहाँ पे ज्यादा घना, इसको और पकड़ के खींच दो। ठीक, तो यहाँ पे बाबू ये जो मटेरियल खींचा है, शांति से समझना, ये जो मटेरियल पकड़ के खींचे, खींचना नहीं है हाथ से, पकड़ हाथ से कैसे पकड़ोगे बाबू, सेल को कभी हाथ से पकड़ोगे जी, इतना छोटा दिखाई नहीं देगा तो उसको हाथ से कैसे पकड़ोगे, आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि इसको जब पकड़ के खींचोगे ना तो यहाँ जो ये जेली, ये धागे जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, यही आपका क्या होगा, डीएनए। बायोमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं बताना सर, ऐसे ऐसे जो गोल गोल बीच में ड्रॉ नहीं। कौन बोला, अच्छा बाबू रुको ना। ठीक, ये क्या होता है, इसको पकड़ के खींचेंगे तो डीएनए होगा। अब डीएनए के बाबू और अंदर जब माइक्रोस्कोप से फर्दर बाबू और अंदर है, जब बाबू किया गया एनालिसिस देखा गया बाबू, और इसको जब बाबू माइक्रोस्कोप से बाबू देखा गया तो इसमें बाबू डबल ये हेली का स्ट्रक्चर पाया गया। इसमें क्या पाया गया, वो डबल हेली का स्ट्रक्चर पाया गया। कैसे पाया गया वो, इसमें ऐसा इस टाइप का क्या पाया गया, स्ट्रक्चर पाया गया। इसको थोड़ा सा बढ़िया से बना, इक्वल शेप होता है, सारे का सारे क्या होता है, सेम शेप होता है ना। इसमें बाबू क्या पाएगा, वो डबल हेली का स्ट्रक्चर पाया गया, डबल हेली का स्ट्रक्चर पाया गया, डबल हेली का स्ट्रक्चर पाया गया, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, जीन कहेंगे। अब शांति से समझना, इसमें बाबू इस तरह से क्या पाएगा, वो डबल हेली का स्ट्रक्चर पाया गया, है ना, डबल हेली का स्ट्रक्चर पाया गया। ठीक है ना बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, ये आपका क्या हो गया बाबू, ये आपका क्या हो गया, जीन हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीन कहेंगे, जीन कहेंगे, है ना, जीन कहेंगे। और ये क्या हो गया, डीएनए हो गया, है ना। तो बाबू डीएनए को पकड़ के खींचोगे तो आपका क्या मिलेगा, जीन मिलेगा, जीन मिलेगा, जीन मिलेगा। और जीन को फर्दर एनालिसिस करेंगे बाबू, जीन को जब फर्दर एनालिसिस करेंगे, है ना, तो ये आपको क्या, न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। तो इसी को स्ट्रक्चर को आपको बाबू जब डीएनए देखोगे तो आपको यही स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, समझना है। कुछ इस तरह से इसका क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ इस तरह से क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर बना। अभी यहाँ पे समझना है, ठीक, इसका सुंदर सा स्ट्रक्चर बना बाबू, स्पेस है नहीं मेरे पास बच रहा है। ठीक, बनाए सर, आप तो मना किए ना, बनाए सर, आप तो मना। ठीक, अच्छा ठीक है सर। यहाँ पे बाबू डबल हेली का स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना। इसी को बना रहे, 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 ठीक, इसी को बना रहे, इसी को बना रहे, है ना। ठीक, तो यही बाबू आपका क्या है, डीएनए। यही बाबू क्या आपका जो जीन है बाबू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डीएनए कहते हैं, डीएनए कहते हैं। ये बॉन्ड होता है, ये क्या होता है बाबू, बॉन्ड होता है। ये क्या होता है, बॉन्ड होता है। अब शांति से समझना है ना। तो डीएनए क्या, ऐसा था शांत रहो ना जी, डीएनए क्या होता है बाबू, ऐसा था। डीएनए क्या होता है बाबू, ये हेरिडेटी प्रॉपर्टी बाबू क्या करता है, कैरी करता है। ये क्या करता है, हेरिडेटी प्रॉपर्टी कैरी करता है। मतलब क्या बाबू, जैसे मान लो वो कोई बच्चा क्या लेना, कोई बच्चा है ना, वो कोई बच्चा का बाबू क्या लेना, पैदा लेना है ना बाबू। जब बाबू उसका फर्टिलाइजेशन होगा, छोटा सा बेबी का जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो हमको कौन बताएगा सर कि बच्चे में 2 आंख होगा,
है ना, वो बच्चे में 2 हाथ होगा, एक हाथ में 5 फिंगर, एक हाथ में क्या 5 ये फिंगर रहेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर रहेगा? मान लो बाबू कोई ह्यूमन का बाबू बेबी बर्थ लेगा, है ना, कोई बाबू जब फर्टिलाइजेशन होगा तो कोई ह्यूमन बर्थ लेगा, तो कोई बच्चा अगर बर्थ लेगा है ना, जिस समय उसका फर्टिलाइजेशन हो, उस समय जैसे बाबू कैसे पेड़ पौधा तैयार होता है, उसी तरह से बच्चे भी तैयार होते बाबू। तो उसमें बाबू हमको कैसे पता चलेगा सर जो पेड़ बच्चा पौधा मानव में तो का? डीएनए होता होगा। हाँ बाबू, क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है बाबू कि हमारे बाबू ह्यूमन में बाबू, इसको हम लोग हेरिडिटी जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, इसको जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। जेनेटिक मटेरियल ये कहते हैं बाबू कि इसमें क्या रहता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब बाबू कि एक आदमी में 2 आंख होगा, बाल यहीं पे आना चाहिए, यहाँ पे बाल नहीं आता है ना, नाक पे बाल नहीं आता है ना बाबू, नाक होना यहीं होना चाहिए, नाक उठ के यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। तो ये सब इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगा ना वो कहीं ना कहीं। तो यही बहुत जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है, सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है कि मानव के एक हाथ में 5 अंगुली होगा, है ना वो के, है ना वो एक हाथ में 5 अंगुली होगा, 2 हाथ होगा, है ना। तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर रहेगा ना, तो वही बाबू डीएनए में स्टोर रहता है, वही क्या होता है, डीएनए में स्टोर रहता है ना, डीएनए में स्टोर रहता है, ठीक बाबू। तो यही मेरा क्या होता है बाबू, यही मेरा क्या है, डीएनए। डीएनए तो डीएनए बनेगा कैसे बाबू, तो हम लोग पहले कहाँ चलेंगे, है ना, पहले सेल में चलेंगे, सेल के अंदर कहाँ चलेंगे, न्यूक्लियस में चलेंगे। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, जाली जैसा स्ट्रक्चर रहता है, जाली जैसा स्ट्रक्चर रहता है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल कहेंगे। उस क्रोमेटिन मटेरियल का जब बाबू सेल डिवीजन होगा, जब सेल डिवीजन होगा बाबू, है ना, सेल डिवीजन होगा क्रोमेटिन मटेरियल का, तो क्रोमोसोम बनेगा। आज इसी क्रोमोसोम को बाबू जब माइक्रोस्कोप से फर्दर एनालिसिस किया गया, माइक्रोस्कोप से जो फर्दर देखा गया बाबू, है ना, तो इसको पकड़ के खींच दोगे तो आपको डीएनए दिखाई देगा, और यही डीएनए को फर्दर पकड़ के खींचोगे तो ये जीन दिखाई देगा, जीन दिखाई देगा ना, डीएनए दिखाई। इसको पकड़ फर्दर इसको समेट दो, इसको पकड़ के समेटो, तो आपका डीएनए बनेगा, डीएनए को समेट दोगे तो क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा, क्रोमोसोम बनेगा। सबसे सिंपल लैंग्वेज में, इससे ज्यादा सिंपल है बहुत सारा बाबू, आप देखना समझ ही में नहीं आता डीएनए क्या होता है ना, डीएनए क्या होता है। तो शुरू से जो पढ़ेगा वो क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है बाबू, क्या होता है क्रोमोसोम, उसी को समझ में आएगा, है ना, उसी को समझ में आएगा। डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स कहेंगे, क्या कहेंगे, जेनेटिक मटेरियल्स कहेंगे। जेनेटिक मटेरियल कहने का मतलब क्या हो सकता है, इसमें जेनेटिक गुण, जैसे हम लोग मेमोरी में कैसे डाटा स्टोर करते हैं ना, मेमोरी मान लो कोई गाना स्टोर किया, कोई वीडियो स्टोर किया, कोई फोटो स्टोर किया, तो उसी तरह से बाबू हम लोग का बाबू, हमारे पास बाबू 2 आंख है, 2 कान है, एगो पेट है बड़ा सा, है ना बाबू, एक बड़ा सा पेट है। ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर रहेगा, तो यही डीएनए में जाकर स्टोर होता है, यही डीएनए में क्या होता है, जाकर स्टोर होता है, डीएनए में जाकर स्टोर होता है ना, डीएनए में जाकर स्टोर होता है, ठीक ना बाबू, ठीक। तो यही मेरा क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए होता है। अब शांति से समझना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या है, जीन का है, लेकिन इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं ना, डीएनए कहते हैं। ये जो बाहरी लेयर बाबू, इसको फर्दर बाबू, इस जीन को बाबू फर्दर अगर एनालिसिस करोगे, तो ये जो बाहरी लेयर है, ये बाहरी लेयर है बाबू, शांति से समझना, एलकेजी का चीज है, ये सब कहाँ पढ़ना है, सारा का सारा एलकेजी यूकेजी में पढ़ना है ना। भले टीचर को नहीं आता, वो आप स्कूल में पढ़ाएंगे तो समझना, मैक्सिमम चीज नहीं समझ में आएगा। ये जो बाबू स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो बाहरी लेयर है वो बाहरी लेयर, इसको न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे, क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। ये जहाँ पे पॉइंट बनता है इसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन बाद में कहेंगे। बनाए फिर कभी बनाए। ये तो शैतान बनाने के लिए है, समझेगा ना, इसको क्या कहेंगे, क्रोमेटिन कहेंगे, क्रोमेटिन कहेंगे, क्रोमेटिन कहेंगे, ठीक। ये बाबू बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, बॉन्ड होता है। तो डीएनए में बाबू क्या होता है, डीएनए में मेरा क्या होता है बाबू, 4 टाइप के बेस होते हैं ना बाबू, एडमिन, ग्वामिन, थाइमिन, और ये थी, एक एडमिन होता है, ग्वामिन होता है, थाइमिन होता है, और साइटोसिन होता है। 4 तरह का होता है, 4 तरह का होता है, ध्यान देना, ध्यान लिखाएंगे लिखाएंगे, है ना बाबू। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा बाबू, ये जो दिखाई दे रहा, ये जो दिखाई दे रहा बाबू, ये क्या होता है, ये जो दिखाई दे रहा बाबू, दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें बाबू 4 को बाबू 4 टाइप के बेसिस होते हैं, 4 टाइप के बेसिस होते हैं ना, 4 टाइप के बेसिस होते हैं ना, 4 टाइप, शांति से समझना, 4 टाइप के बेसिस होते हैं। कौन कौन बेस होता है सर, इसमें 4 टाइप के बेस होता है ना बाबू। तो क्या होता है सर, एटी और जीसी होता है, एटी जीसी, एडमिन, थाइमिन, ग्वामिन, साइटोसिन होता है। तो ये जो बाउंड आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा कम समझ में आएगा, यहाँ पे एटी होगा, है ना, ये क्या रहेगा, जीसी रहेगा। आप लोग अभी वीडियो दिखाते हैं, ये हो गया एटी, ये हो गया जीसी, ये हो गया एटी, ये हो गया जीसी, है ना, एटी जीसी। मतलब बाबू, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जो डीएनए कुछ ना कुछ का बना हुआ रहेगा ना जी, डीएनए में कुछ ना कुछ मटेरियल पाया जाएगा ना वो, तो 4 गो टाइप के बेस पाए जाते हैं, लिखाएंगे सारा, एडमिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। 4 टाइप का क्या होता है, नाइट्रोजेनियस बेस होता है, नाइट्रोजेनियस बेस होता है ना। कौन कौन सा होता है सर, एडमिन, थाइमिन, ग्वामिन, और ये बाबू क्या होता है, साइटोसिन होता है ना। ये कैसे रहता है, यहाँ जो ये बॉन्ड दिख रहा है, ये जो बॉन्ड दिख रहा है, तो यही बॉन्डेज कनेक्टेड होते हैं। तो एटीजीसी कैसे याद रखेंगे, एटीजीसी, एडमिन, थाइमिन, ग्वामिन और साइटोसिन।
तो एक साइड ई बॉन्ड के एक साइड एडमिन रहेगा, दूसरा साइड क्या रहेगा, थाइमिन रहेगा। एक साइड क्या रहेगा, ये एडमिन थाइमिन हो गया, ग्वामिन हो गया, आई क्या हो गया, साइटोसिन हो गया। एक साइड क्या रहेगा, एक साइड क्या रहेगा, एक साइड मेरा क्या रहेगा, ग्वानिन रहेगा, दूसरे साइड क्या रहेगा, साइटोसिन। एडमिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडमिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। इस तरह से वो क्या रहता है, इसका स्ट्रक्चर रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, स्ट्रक्चर रहता है ना। इसके बारे में लिखाएंगे, है ना। तो ये स्ट्रक्चर कैसा होता है डीएनए का सर, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। आरएनए कैसा होगा सर, आरएनए कैसा होगा, आरएनए में एक होगा, एक होगा, इस तरह से, इस तरह से। ये डीए में दूगा ना बाबू, एगो इधर से ऐसे सर, एगो ब्लू वाला, एगो ग्रीन वाला। आरएनए में क्या होगा, एक होगा, ऐसी होगा, ऐसी होगा, ऐसी होगा, ऐसी होगा। आरएनए में क्या होगा, ऐसी होगा, ऐसी होगा, ऐसी होगा, ऐसी। ये आपका आरएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर, ये क्या आरएनए का स्ट्रक्चर है ना, आरएनए का स्ट्रक्चर। ठीक बाबू, इसको आप लोग ड्रा करो बाबू, फिर इसमें लिखाते हैं बाबू। किसको किसको समझ में नहीं आया जी, नहीं आ रहा बाबू उत्कार समझ में, शैतान सर आ रहा है। ये क्या बाबू, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ये क्या है बाबू, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। आप बाबू कोई भी टीचर से पढ़ो बाबू, आपको डीएनए समझ ही में नहीं आएगा। पता नहीं कहाँ से शुरू करेंगे बाबू, पेंटोज से क्रोज, है ना, ऐसा ऐसा नाम लेंगे बाबू कि आपको समझ ही में नहीं आएगा। डबल बाबू हेलिक्स स्ट्रक्चर, अरे स्प्रिंग वाला देखा है ना जी, उसी का नाम है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अरे शैतान मेरा यही वाला ले लो, ले यही वाला, ऐसी टाइप का, ऐसी टाइप का, यही हो गया ना। इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो, इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो, तो ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसको पकड़ लो, यहाँ पे मान लो क्रोमोसोम है, इसे पकड़ के थोड़ा सा खींचा, डीएनए मिला, और पकड़ के खींच दिया तो जीन मिल गया, है ना, जीन मिल गया, है ना। ठीक, लिखो बाबू। सर ये में A=T, G=C लिखना ये लिखा लें, लिखा रहे क्या है, एडी हो गया, एडमिन थाइमिन ग्वामिन, और ये साइटोसिन हो गया। लिखा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सारा लिखाएंगे, सारा लिखाएंगे, सारा लिखाएंगे। एटीजीसी लिखा रहे हैं बाबू। इसमें बाबू कोई ना कोई बेसिस रहेगा ना, मटेरियल पाया जाएगा ना बाबू। तो यही 4 गो बेस पाया जाता है, नाइट्रोजनियस बेस है। एडमिन है बाबू, है ना बाबू, ठीक है, एडमिन है। तो सर फॉस्फेट भी होता है और हाँ बाबू, डीऑक्साइड। हाँ हाँ फॉस्फेट होता है बाबू। अब उतना डिटेल से हम लोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है ना बाबू, तो ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्या बाबू, डीऑक्सीराइबोस सुक्रोज होता है, सुक्रोज होता है। डायग्राम बनाए ना। हाँ डायग्राम बनाए, डायग्राम बनाए, इसके बारे में दिखाते हैं। ये क्या बाबू, हेरिडेटिक मटेरियल है। इट इज बाबू, इट इज बाबू हेरिडेटरी, हेरिडेटरी मतलब बाबू वंशागत है। हेरिडेटरी कहने का मतलब क्या, वो वंशागत मतलब बाबू आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ जाएगा, आपके बाल बच्चा में जाएगा। आपके बाल बच्चा का कहाँ जाएगा, आपके बाल बच्चा। जैसे मेरे नाना जी के नाना जी का नाना जी का कैरेक्टरिस्टिक हम लोग में आया। कैसे सर, नाना जी के 2 आँख, हमरो 2 आँख, दादाजी का 2 हाथ, हमरो 2 हाथ, दादाजी के एगो सर, हमरो 1 सर, है ना। तो ये सब क्या है बाबू, हेरिडेटिक प्रॉपर्टी। ये सब क्या हेरिडेटी है ना बाबू, हेरिडेटिक प्रॉपर्टी है ना। ठीक बाबू, ठीक, इट इज बाबू हेरिडेटिक मटेरियल। इसमें क्या रहता है बाबू, क्या रहता है, ये कैसा हेरिडेटिव मटेरियल मतलब बाबू जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सर न्यूक्लियोटाइड्स है, ये जो बाहर वाला लेयर उसका नाम है। न्यूक्लियोटाइड्स किसको रिप्रेजेंट किए, न्यूक्लियोटाइड? अरे बाहर वाला जो सरफेस है, ये कवर है, कवर है, कवर है, कवर है, कवर कवर न्यूक्लियोटाइड्स है। ना समझ में आ रहा है आर्यन? सर नहीं आ रहा, झूठ नहीं बोलना, पेन पकड़े बाबू। आ रहा है, झूठ फिर बोल रहा है बाबू। आ रहा है सर। डीएनए कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस में रहेगा। क्रोमेटिन मेरा है कहाँ सर, न्यूक्लियस में है ना बाबू। सेल के अंदर न्यूक्लियस में, तो डीएनए वही में रहेगा, है ना बाबू। प्रेजेंट बाबू, प्रेजेंट बाबू, प्रेजेंट मोस्टली इन बाबू न्यूक्लियस, having बाबू डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक। और डीएनए कहाँ पाया जाता है बाबू, डीएनए बाबू आपको बताया था बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है ना बाबू। डीएनए ऑल्सो प्रेजेंट बाबू, ये सब ध्यान रखना, डीएनए बाबू ऑल्सो प्रेजेंट। आपको कोर्सेस हम किए बाबू एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने का, ठीक है ना बाबू। डीएनए बाबू ऑल्सो प्रेजेंट
सर आपको इतना, न्यूक्लियस में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसे होता है? अरे बाबू ये प्रेजेंट इन मोस्टली इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो न्यूक्लियस में पाया जाता है हाइविंग, ये बाबू इसका हाइविंग किसके लिए, इसके लिए। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। सर तो इसको जोड़ क्यों दिए? इट हैज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर लिख देते हैं। हाँ अरे बाबू प्रेजेंट मोस्टली इन न्यूक्लियस, ये कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। और हैविंग डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। किसके बारे में कहा जा रहा है, डीएनए के बारे में कहा जा रहा है। तो लेकिन डीएनए जो आप पर, लिखे थे उसका मतलब है जिस न्यूक्लियस में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर उसमें पाया जाता है, आप वो लिख दिए हैं। अरे शैतान सेंस समझिए, वही सेंस निकाल रहा है, ठीक है ना बाबू। मेजर ग्रूव सर, मेजर ग्रूव माइनर होता है। लाइनिंग आ रहा है सर। हाँ मेरे लाल लाइनिंग आ रहा है बाबू। शैतान ये क्रोमोसोम में बताया नहीं था बाबू। सब मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव। हाँ बाबू। शैतान लाइनिंग आने का समस्या कब खत्म होगा। चलो ठीक है बाबू। न्यू फोन भी तो लिए हैं, उससे करिए। अरे न्यू फोन और बर्बाद है बाबू, वो और उसमें लेटर पतला पतला हो जाता है। टैबलेट ले लीजिए, टैबलेट। टैबलेट का कैमरा सही नहीं होता जी। न्यू फोन में लेटर भी पतला पतला हो जाता है, लिखेंगे सर वो एक तो पतला न्यू पतला। फोन लॉन्च हुआ है, उसमें तो चांद भी दिख जाता है, तो ये भी तो छोटा चीज है। अरे चांद को नहीं, हमको लेटर दिख जाए वही बहुत बड़ा है बाबू, चांद हमको नहीं हाँ दिखता। चांद जब दिख जाता है तब लेटर, फिर भी तो छोटा चीज है। अरे वो तो ऐसे ही मोबाइल में चांद दिख जाएगा बाबू, तो आपको छोटको मोबाइल में चांद दिख जाएगा, नहीं चांद सर, दिखा। उसमें सिर्फ तो भाई डॉट ना दिखता है, उसमें पूरा सरफेस दिखता है। अच्छा ठीक है बाबू। अरे तो वैसे तो हम लोग जूम करके भी देख सकते हैं मोबाइल में। उतना जूम नहीं अरे होता मेरे है। लाल बात बात मत बनाओ। नया मोबाइल लिए बाबू, तो उसमें समझो कि लेटर आपको हरा पीला दिख रहा है, उसमें खाली सब काले दिखता है और पतला हो जाता है लेटर, और पतला हो जाता है। दिखता है क्लियर, बोर्ड आपको क्लियर दिखेगा, लेकिन लेटर बढ़िया से नहीं दिखता। डीएनए ऑल्सो प्रेजेंट बाबू, ऑल्सो प्रेजेंट बाबू, ऑल्सो प्रेजेंट इन कहाँ सर, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बाबू। एंड बाबू कहाँ सर, क्लोरोप्लास्ट में। प्लांट सेल पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको क्लोरोप्लास्ट बताएंगे। क्लोरो CHLORO क्लोरोप्लास्ट, ठीक। ये इसमें 4 बेस रहता है, इट कंटेन्स बाबू 4 बेस। जल्दी लिखो, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। ए लक्ष्मी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बाबू, इसको कम से कम खत्म करो, तेज हो गया, जल्दी लिखे। भाग गया, दो तो कोई भाग। सर एक रिंग टाइप का डीएनए होता है। हाँ बाबू। सब माइटोकॉन्ड्रिया। शैतान पहले इधर पढ़ा रहे हैं, समझ नहीं रहा बाबू, उधर मार के देख रहा है शैतान कहीं का। इधर पहले पढ़ा रहे हैं, इसको सीखो। डबल के बाद क्या लिखे? हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इधर जब भी पढ़ा रहे तो पहले इधर फोकस करो, उसके बाद में पूछते रहना। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। इट कंटेन्स 4 बेसेस। इट सर कंटेन्स, वो क्या लिखे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है। अभी पढ़ा रहे थे सुनेगा नहीं, फिर बाद में कहेगा सर समझ में नहीं आता, शैतान इधर उधर खाली करते रहता। कैमरा डाउन करो उत्कर्ष, उत्कर्ष कैमरा डाउन कीजिए बाबू। इट कंटेन्स बाबू 4 बेसेस, इसमें 4 बेस पाया जाता है। एसिड बेस होता है ना जी, तो वही है बाबू, है ना। हम लोग एसिड और बेस चैप्टर पढ़ेंगे तो उसी में वही है बाबू। इट कंटेन्स 4 बेसेस बाबू। केमिस्ट्री में आता था, पढ़ा दीजिए एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। हाँ बाबू। 4 बेसेस कौन सा है बाबू, थाइमिन। मेरा तो यही चल रहा है, थाइमिन को T से इंडिकेट करेंगे, ठीक है बाबू। थाइमिन को किसे इंडिकेट करेंगे, T से। साइटोसिन, साइटोसिन को C से इंडिकेट करेंगे, ठीक है बाबू। सर ये कहता है, ये अगर ये चैप्टर खत्म हो गया ना सर, कौन सिंपल इंटीग्रल ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा दीजिएगा सर। एडेनिन एंड बाबू ग्वानिन, GUA। ग्लो कर रहा है। अच्छा ठीक है बाबू। वो उधर क्या लिखे सर, ग्लो कर रहा है सर। ब्राइट दिख रहा है सर। अच्छा ठीक, अब नहीं दिखेगा, अब नहीं ना दिख रहा जी। लो लिखे लिखे लिखे। मतलब बाबू इसका कहने का मतलब क्या बाबू,
ATGC कैसे याद रखेंगे बाबू? A से कनेक्टेड होगा कौन सा? T, और G से कनेक्टेड होगा ट्रिपल बॉन्ड से C, ATGC। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, यही बाबू आप लोग, आप जब भी बाबू डीएनए का, हाँ लिखना है, डीएनए का स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे लिखा रहेगा ATGC 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 ATGC। 99% स्टूडेंट को बुझेबे नहीं करेगा। 4 को बेस होता है, बॉन्ड होता है बाबू, दोनों हेलिकल स्ट्रक्चर को जोड़े का काम करेगा ना जी। कौन जोड़ेगा? कौन जोड़ेगा? तो यही बॉन्ड जोड़ता है, यहाँ बॉन्ड होता है। तो एगो एडेनिन होता है, एगो थाइमिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, एडेनिन ऐसे अल्टरनेट का ATGC 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 ATGC, है ना। इधर से AG, आप लोग के बाबू है ना, मम्मी नहीं बोलते AG सुनिए जी, तो AG मतलब क्या? एक छोड़िए, रहने दीजिए, ठीक है। लिखे बाबू, लिखे। किसी अपने फ्रेंड को मत बोलना बाबू AG मतलब क्या? अरे गधा, अरे गधा, ठीक है ना। AG OG मतलब सुनो गधा। ओजी मेरी सर ओजी ओ गधा। हाँ, AG अरे गधा, OG सुनो गधा, ऐसी करके बाबू। चलो ठीक है, लिखे जल्दी से। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट बाबू। सर ये कौन बोल रहा है iPhone 13 Pro Max आ रहा है? बाबू वो अनुष्का बाबू। इसमें ट्रू 2 स्ट्रैंड होते हैं, इसको स्ट्रैंड कहते हैं। ये क्या हो गया? स्ट्रैंड हो गया, स्ट्रैंड हो गया, है ना बाबू। इट इज बाबू कंपोज ऑफ, आरएनए में एक गो रहेगा, आरएनए में एक गो रहेगा, इसमें 2 गो रहेगा। इट इज कंपोज्ड ऑफ बाबू, इट इज कंपोज्ड ऑफ बाबू। आपको डीएनए एकदम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश किए बाबू। इट इज कंपोज ऑफ बाबू। सर वो जो ये एडिन और ये एडेनिन, ग्वान, अरे एडेनिन थाइमिन बीच में क्लियर करता है। बॉक्स में बना कर लिखना है। हाँ इसको बॉक्स में लिखना है ATGC। सर 2 के बाद क्या है? 2 स्ट्रैंड्स है, इट कंटेन 2, इट कंपोज ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। यहाँ एक लेयर इधर बाबू और दूसरा लेयर ग्रीन वाला, इसी को स्ट्रैंड्स कहते हैं। सर इसके अच्छा ठीक है बाबू, आपको सिंपल देखो, सिंपल सिंपल डीएनए को सिंपल समझो बाबू। आप लोग कहाँ चलो, एक छोटा सा यहाँ से कट करो, इसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो तो सेल मिलेगा। सेल को फर्दर और माइक्रोस्कोप से देखो तो आपको अंदर जाओगे तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को थोड़ा सा अंदर जाओ। क्लियर कर, बोर्ड बहुत ज्यादा क्लियर कर रहा है। हाँ से फ्रंट कैमरा क्लियर करता। साइटोप्लाज्म के अंदर थोड़ा चलो, साइटो तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को और अंदर चलो तो आपको क्या मिलेगा? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको क्रोमेटिन मटेरियल कहेंगे। और जब सेल डिवीजन होगा, जब नया बच्चा पैदा होगा वो, है ना, न्यू बेबी बॉर्न होगा, है ना, मैंने जब उसका फॉर्मेशन होगा, बर्न तो 9 महीने के बाद होता है ना जी, जिस समय वो फॉर्मेशन होगा न्यू बेबी का, तो वहाँ पे क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। तो सेल डिवीजन जैसे ही होगा बाबू, तो वहाँ पे आपको क्या बनेगा? क्रोमेटिन जो मटेरियल है वो आपस में कंबाइन होकर क्रोमोसोम बनाएगा, ऐसा वाला पंखा वाला। और यही क्रोमोसोम बाबू जब उसको फर्दर और देखोगे माइक्रोस्कोप से 4 आंख लगा के, है ना, तो उसमें ऐसे जाली जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको डीएनए कहेंगे। उसको और पकड़ के खींच दो तो आपको क्या निकलेगा? जीन निकलेगा, उसी से जीन निकलेगा, है ना, जीन निकलेगा। सिंपल सा बात है बाबू, आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किए। ठीक, नेक्स्ट बाबू, रहने देते सेशन। हम आरएनए के बारे में लिखा था कल हम लोग। अगर जो सर फिर से बताइए स्क्रीन ना जैसा सर, होता है ATGC का वो भी full तो form। डीएनए ही होता है ना। हाँ डीएनए होता है, डीएनए होता है, डीएनए ही होता है। और वो जो जीन होता है वो भी डीएनए होता है। सर अरे वो उसी के अंदर, वो देखो डीएनए का अंदर और अंदर जाओगे ना डीप में बहुत, आपको जीन मिलेगा। जीन में वो ये सब कंपोनेंट रहते हैं, जीन में ये सब क्या रहता है? कंपोनेंट रहता है, कंपोनेंट रहता है ना जीन में ये सब। जीन के भी अंदर चलेगा तो क्या मिलेगा? वो उसके बाद ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ये वाला, ये वाला, ये आपको ये न्यूक्लियोटाइड से दिया। उसके बाद अभी नहीं कोई गया, अभी नहीं गया, जाएगा तो बताएंगे, अभी तक कोई नहीं गया, ठीक है ना। जी क्या सर बैच ई का टाइम हो गया। हाँ बैच का टाइम हो गया, टाइम हो गया, ठीक है वो आप लोग जाइए। वो फुल फॉर्म बताइए ना। बाय बाय बाय।